हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे 7वें लेक्चर पे जावा जर्नी के। एंड ऑनेस्टली आई फील बहुत अच्छी जा रही है जर्नी। इवन इफ वी टेक इन द नंबर ऑफ व्यूज़ एंड ऑल, आई एम क्वाइट हैप्पी विद द क्वालिटी विद ऑल व्यूज़ एंड ऑल दैट स्टफ। सो बेसिकली ये लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन जावा को। अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सेम टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे और बहुत कम यूज़ करोगे। इट्स लाइक मैं ना इस लेक्चर में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीज़ें बताने वाला हूँ। लेकिन आप एक वक्त पे 10 चीज़ों को यूज़ नहीं करोगे, लेकिन बहुत ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे जिनमें आप इनकी बहुत चीज़ों को यूज़ करोगे, बिकॉज स्ट्रिंग का तो ऑब्वियसली हमें हर जगह इस्तेमाल करना ही है। तो बस वही बात है, ये लेक्चर काम का होने वाला है। तो अपनी हॉट व्हील्स को ले लो। नो, आई गॉट हॉट व्हील्स, आई मीन अच्छा है ना भाई, बचपना मरने नहीं देना चाहिए। तो वही बात है, हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन जावा। सो इंटेलिजेंट में आ जाते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ मैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन Java Maven 17. Okay, wait. String manipulation. आर्टिफैक्ट में स्पेसेस एक्सेप्ट नहीं करता ना। ओके, तो इस बात से हम सब वाकिफ़ है कि एक स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है। स्ट्रिंग इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, जो कि जैसे कि मैं ये सेंटेंसेस कुछ आपको कह रहा हूँ तो उसी सेंटेंसेस को मैं एक स्ट्रिंग के अंदर डालूंगा जावा में। लाइक अगर मैं कोड लिख रहा हूँ, सो इफ़ आई एम यूजिंग वर्ड्स, इफ़ आई एम यूजिंग अल्फ़ाबेट्स, मैं उसको स्ट्रिंग में रखूँगा कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि हाँ ये एक अल्फ़ाबेट्स का पूरा सेट है। तो एक इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट को हम एक कैरेक्टर में रखते हैं, जबकि एक ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स को हम स्ट्रिंग में रखते हैं। वही बेसिकली स्ट्रिंग है। एक नई स्ट्रिंग हम कैसे बनाएंगे, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, या तो डायरेक्ट लिख लो हसन, या फिर आप कुछ और कर सकते हो। नाउ मैं सबसे पहले आपको बात बताता हूँ। मैं एक स्ट्रिंग ग्रीटिंग इक्वल्स टू हाय हाउ आर यू, रुको यहाँ पे ना एक क्वेश्चन मारने डालते हैं, ये बंद करो। और मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ विच इज़ नेम इक्वल्स टू हसन। तो बेसिकली यहाँ पे मैं अभी साउथ करता हूँ ग्रीटिंग को, एंड साथ ही साथ में मैं यहाँ पे साउथ करता हूँ नेम को। एंड आई रन दिस, स्क्रीन कर देता है इसे, बढ़िया। तो ये मुझे कह रहा है हाय हाउ आर यू हसन। तो यहाँ पे मेरे को 2 लाइन को प्रिंट कराना पड़ा। बट व्हाट इफ आई वांटेड कि हाय हाउ आर यू हसन ये पूरा के पूरा एक ही चीज़ में आ जाए। आई डोंट नीड टू यूज़ टू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, या फिर एलन भी हटा दो, मेरे को वो नहीं कहना। अगर मुझे उसको एक ही लाइन में चाहिए, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि हाय हाउ आर यू और फिर कोलन के बाद हसन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करना, उसको कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। जिसके लिए सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ पे करूँगा स्ट्रिंग फाइनल इक्वल्स टू ग्रीटिंग प्लस नेम। यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है क्योंकि फाइनल नाम नहीं रख सकता। मैं इसको फाइनल 1 कर देता हूँ, एंड ये रहा साउथ फाइनल 1। एंड इन दोनों लाइन्स को हम अभी हटा देंगे, रन, और ये आ जाएगा हमारे पास हाय हाउ आर यू हसन। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों के दोनों जो स्ट्रिंग्स है वो मेरी ऐड हो गई, किसको यूज़ करके, प्लस को यूज़ करके, विच इन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अपना कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। ओके, बढ़िया। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ट्राई कर लेते हैं, स्ट्रिंग फाइनल 1 इक्वल्स टू ग्रीटिंग डॉट कॉन्कैट, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा नेम। बढ़िया। अब मैं इसको भी रन करूँगा ना तो भी मुझे देगा हाय हाउ आर यू हसन, देखना। तो बेसिकली कोई भी 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करने के 2 तरीके, पहला या तो प्लस ऑपरेटर का यूज़ करो, या फिर आप डॉट कॉन्कैट का यूज़ करो। तो पहली स्ट्रिंग डॉट कॉन्कैट और फिर ब्रैकेट के अंदर दूसरी स्ट्रिंग जो आपको डालनी है वो, या फिर उसका वेरिएबल नेम। एंड दैट्स जस्ट हाउ यू कैन ऐड 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स। हो गया। और फिर अब एक दूसरी चीज़ है, लाइक सपोज मेरे पास एक है स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, और इसका वही कॉन्टेंट है हेलो वर्ल्ड। अब सपोज़ मुझे चाहिए कि हेलो वर्ल्ड में से मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सो व्हाट, अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि जो हेलो वर्ल्ड है वो इंडेक्स नंबर कौन से पाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स में। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साउथ हेलो वर्ल्ड डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं ना 6 लिख देता हूँ। अब आप नोटिस करना क्या आने वाला है, सिर्फ वर्ल्ड आया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सब स्ट्रिंग डाली है 6। अब जैसे कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि एक स्ट्रिंग के आप आइटरेट कैसे करते हो। तो जो पहला इंडेक्स होता है वो 0 होता है कोई भी प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होती है। तो हेलो का जो एच है वो 0 है, ई 1 है, पहला एल 2 है, फिर 3, फिर ओ 4 पे आता है, स्पेस हमारे 5th पे, और डब्ल्यू जो है वो 6th पे है। तो बेसिकली जब मैं डॉट सब स्ट्रिंग का यूज़ कर रहा हूँ
और फिर मैंने उसके ब्रैकेट के अंदर 6 लिखा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम मुझे ये जो स्ट्रिंग है उसका एक सब पार्ट दे, सब सेट। आपने अगर मैथ्स में सेट और सब सेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो यहाँ पे वही है कि स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग चाहिए मुझे, जो कि कहाँ से शुरू होनी चाहिए, 6 से, 6th इंडेक्स है, जो कि 6th इंडेक्स हमारा W से आता है। अब मैंने इसको कॉमा लगाकर यहाँ पे एक और पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ इस मेथड को, तो इसने सिर्फ मेरे को W और R दिया, क्योंकि मैंने उसको बोला 9th इंडेक्स तक ही जाना। तो W इज 6th इंडेक्स, 7th इंडेक्स इज O, 8th इंडेक्स इज R। और मैंने 9 क्योंकि लिखा है तो वो 9 को इंक्लूड नहीं करेगा, तो वो 9 को लेगा ही नहीं। तो उसने सिर्फ 6, 7, 8 को लिया, 6 पे W था, 7 पे O था और 8 पे R था, विच मीन्स इसने मुझे क्या रिटर्न किया, WOR, 6th, 7th, 8th। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज द सबस्ट्रिंग। और अगर ऑब्वियसली ये है कि अगर आपको चाहिए कि आखिर तक मुझे सब कुछ दे दे, तो ये दूसरा 9 स्पेसिफाई भी ना करो। आप एक और चीज़ यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, विच वुड बी, एक मिनट यहाँ पे, हाँ मैं ना 6 को -6 कर देता हूँ, -6 और एरर दे दिया, ओके दिस डजंट वर्क, या वो पाइथन का लॉजिक है। एनीवेज, तो आपको मैंने सबस्ट्रिंग बता दिया। इसके बाद आते हैं इंडेक्स ऑफ। तो नाउ ये तो लाइक मुझे पता था कि जो वर्ल्ड है वो आने वाला है 6th पे, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी 6 स्पेसिफाई किया। बट सपोज़ अगर मुझे नहीं पता होता कि वर्ल्ड कौन सी जगह पे आने वाला है, तो यहाँ पे मैं अगेन हेलो वर्ल्ड लूँगा और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इंडेक्स ऑफ का, इंडेक्स ऑफ। और यहाँ पे मेरे को स्पेसिफाई करना है एक स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वर्ल्ड, लेट्स रन दिस। नहीं रहा, इसने मुझे बता दिया 6। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड जो है वो 6th इंडेक्स पे शुरू होता है। सपोज मैं इसमें सिर्फ LD रखता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो मेरे को रिटर्न करेगा 9, क्योंकि LD जो है वो 9th इंडेक्स पे शुरू होता है। तो जो सबस्ट्रिंग है, इट्स लाइक जब आपको ऑलरेडी पता है कि ये इंडेक्स पे वो चीज़ है और मुझे इतने से इतने इंडेक्स की चीज़ें रिट्रीव करनी है, तब आप यूज़ करते हो सबस्ट्रिंग को। लेकिन अगर किसी इंस्टेंस में आपको इंडेक्स नहीं पता लेकिन आपको कंटेंट पता है, जैसे हमें वर्ल्ड पता था और आपको निकालना है कि कौन से इंडेक्स पे वो चीज़ आती है, तो आप वही कर सकते हो कि आप भाई अपना वो दे सकते हो, इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज़ कर सकते हो, अपना स्ट्रिंग अंदर दे दो, यानी कि पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, एंड वो आपको इंडेक्स रिटर्न करेगा। दैट्स बेसिकली इंडेक्स ऑफ। उसके बाद आता है एक और बहुत ही बढ़िया मेथड जिसका नाम है रिप्लेस। तो यहाँ पे मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, बट व्हाट इफ अगर मुझे चाहिए होता कि हेलो वर्ल्ड की जगह वो हेलो जावा लिखा हो, तो व्हाट आई कैन डू इज़ हेलो वर्ल्ड डॉट, साउथ कराते हैं ना इसको भी, साउथ हेलो वर्ल्ड डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे पहले मैं लिखूँगा वर्ल्ड और फिर मैं बाद में लिखूँगा जावा। लेट्स रन दिस, एंड आप नोटिस करो इसने मेरे को हेलो जावा दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने जब डॉट रिप्लेस मेथड का यूज़ किया, तो जो इसमें मैंने पहले एक स्ट्रिंग दी थी इसको, लाइक मेरा जो पहला आर्ग्यूमेंट था विच इज़ वर्ल्ड, ये टारगेट, आप नोटिस करो इंटेलिजेंट भी हमें बता रहा है कि टारगेट और रिप्लेसमेंट। तो जो टारगेट है उसको रिप्लेसमेंट से चेंज करेगा, तो इसने वर्ल्ड को हटा दिया और फिर इसने जावा को डाल दिया, एंड दैट्स जस्ट व्हाट रिप्लेस डज। आप जो पहले आर्ग्यूमेंट पास करोगे, ये उसकी जगह आपने जो नया आर्ग्यूमेंट पास किया उसको डालेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वर्ल्ड की जगह कर देता हूँ LLO, तो ये मेरे को एक वियर्ड सी स्ट्रिंग देगा जो कि होगी हे जावा वर्ल्ड। तो इसने LLO की जगह जावा को डाल दिया। दैट इज़ आर रिप्लेस मेथड। एक और मेथड एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है हमारा स्प्लिट। तो वो भी मैं आपको देता हूँ हेलो वर्ल्ड डॉट स्प्लिट, एंड यहाँ पे मैं 6 डालता हूँ, इंडेक्स ही तो देना था। I think I'm doing something wrong, just a sec. Let's run this, पता चल जाएगा क्या दे रहा है। Implicit ओके माय बैड, मैं गलती से ना स्ट्रिंग मेरे दिमाग में स्प्लिट कर देता गया। अब ना इसके लिए मैं एक और नई स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग एग्जाम्पल, और इसको मैं स्ट्रिंग दूंगा हसन कॉमा प्रांजल कॉमा ओमकार। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है जिसका नाम एग्जाम्पल है। इसमें 3 लोग हैं, हसन है, प्रांजल है, ओमकार को, और इनको मैं सेपरेट किस चीज़ से किया, एक कॉमा से। तो अब मुझे चाहिए कि ये मेरे को एक फाइनली रिटर्न हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्ट्रिंग, इसकी मैं एक एरे बनाऊँगा क्योंकि स्प्लिट मेथड आपको हमेशा एक एरे रिटर्न करेगी। स्ट्रिंग एग्जाम्पल एरे इक्वल्स टू
एग्जाम्पल डॉट स्प्लिट और फिर पैरेंथेसिस में मेरे को कौन सी चीज़ की मदद से उसे स्प्लिट करना है वो करूँगा। एंड यहाँ पे मैं साउथ करा देता हूँ एग्जाम्पल। ये मोस्ट प्रॉब्लम मेरे को एरे प्रिंट नहीं करेगा, आई हैव टू डू अ लूप। हाँ मेरे को एक लूप करना पड़ेगा जो कि हम क्रिएट कर देते हैं। फॉर स्ट्रिंग str इन एग्जाम्पल एरे साउथ str की एरे दे रहा है। ओ गलत नाम है, ओके ओवर यूज़र है नाम, तो मैं नेम रख देता हूँ। नेम भी यूज़र है, नेम 2 परफेक्ट। एंड यहाँ पर हम नेम 2 करेंगे, बढ़िया। इस लाइन को हटा दो। तो आप नोटिस करना अब मेरे को हसन प्रांजल ओंकार तीनों इंडिविजुअली आ जाएंगे। सो व्हाट यहाँ पे जो हुआ, जो स्प्लिट मेथड बेसिकली क्या करता है, जब भी आप स्प्लिट में एक स्ट्रिंग लोगे डॉट स्प्लिट और ब्रैकेट में आप जो भी चीज़ स्पेसिफाई करोगे, सो व्हाट विल हैपन इज कि आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, जैसे हमारे एग्जाम्पल मैंने कॉमा को यूज़ किया, तो वो स्ट्रिंग को पढ़ता जाएगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, HASAN, ओह कॉमा दिख गया, तो इसको हटा दो। तो हसन को उसने ले लिया कहीं पे एरे में एक जगह पे स्टोर कर दिया, कॉमा को फेंक दिया, आगे पड़ेगा PRANJAL, ओह कॉमा। प्रांजल को कहीं पे रख देगा, कॉमा हटा देगा, ओमकार पे आ जाएगा, OMKAR, स्ट्रिंग खत्म। ओके दैट्स ऑल बेसिकली दैट्स। स्प्लिट क्या करेगा, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर मांगेगा, उससे उसको ब्रेक करता जाएगा, एरे में स्टोर कर देगा, एंड बस दैट्स बेसिकली व्हाट स्प्लिट डज फॉर यू। अगली मेथड हमारे पास ट्रिम है, जो कि अगेन ट्रिम आई पर्सनली लाइक, मैं बताता हूँ। स्ट्रिंग नेम एग्जाम्पल ही लेते हैं ना, उसको कमेंट कर दे, कोई रिस्क नहीं देगा। एग्जाम्पल इक्वल्स टू स्पेस 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 हसन। ओके अब यहाँ पे ना मैं दो चीज़ें साउथ कराता हूँ, साउथ एग्जाम्पल और इसके नीचे मैं करता हूँ साउथ एग्जाम्पल डॉट ट्रिम। आप नोटिस करना दोनों का डिफरेंस हमारे रिजल्ट में कैसा आता है। पहले में हमारे पास जो हसन को मैंने स्पेसेस दी थी, वाइट स्पेसेस, वो सारी की सारी आई है, जबकि जो हमारा नीचे है एग्जाम्पल डॉट ट्रिम, उसके अंदर वो स्पेसेस को हटा दिया गया है। एंड मैं बात का भी पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है, विच मीन्स इट्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि डॉट ट्रिम क्या करता है, जो एक्स्ट्रा लीडिंग एंड पीछे आने वाली वाइट स्पेसेस होती है उन सबको हटा देता है, विच मेक्स योर लाइफ अ लॉट मोर ईजियर बिकॉज वाइट स्पेसेस हटाता है। दैट्स व्हाट ट्रिम डज। फिर दो, अब ये सपोज यू आर बिल्डिंग अ लॉगिन पेज जिसमें यूज़र नेम और नॉट इवन यूज़र नेम, यू नो व्हाट, कोई ऐसी सिचुएशन अज्यूम करो जिसमें सामने वाला जो यूज़र है वो शायद लोअर केस में भी डाल सकता है, शायद अपर केस में भी डाल सकता है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि वो एक एनिमल करें, तो एनिमल में गोट है, समवन कैन राइट्स ऑल लोअर केस में, समवन कैन राइट के ऑल अपर केस में आपके पास गोट आ रहा है। कोई जी कैपिटल लिखेगा, ओ छोटा लिखेगा, ए बड़ा लिखेगा, टी छोटा लिखेगा। दैट कुड वेरी वेल हैपन, लोगों को मज़ा आता है ऐसा करने में, बट वो आपके कोड में बग्स दे सकता है। सो व्हाट यू डू इज, आप बैकएंड में गोट को सपोज आपने फुल कैपिटल में रख दिया, तो अपर केस रखा है सब कुछ, और आप जो यूज़र से जो भी चीज़ ले रहे हो आप उसको शिफ्ट कर दोगे अपर केस के अंदर। दैट्स व्हाट बेसिकली ये मेथड डज। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक स्ट्रिंग बनाऊँगा, स्ट्रिंग गोट इक्वल्स टू गोट। तो आप नोटिस करो सिर्फ जी कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे जब मैं गोट, अरे शिट, हाँ, गोट डॉट टू अपर केस करता हूँ एंड आई रन दिस, एंड आप नोटिस करना मेरे को पूरा कैपिटल मिला है गोट। एंड सपोज मैं इसको अपर की जगह लोअर कर दूँ, तो आप नोटिस करना मेरे को सब कुछ लोअर मिल गया, इवन मेरा जी भी छोटा हो गया। दैट्स व्हाट बेसिकली टू लोअर केस एंड टू अपर केस दिस। टू लोअर केस सबको लोअर केस में कर देगा, टू अपर केस सबको अपर केस में कर देगा। बेसिक इंग्लिश, नथिंग मच टू डू, आपको बस स्ट्रिंग का नेम लेके डॉट मेथड चला देनी है। इसको वापस थोड़ा कमेंट आउट कर दे। अगली मेथड है हमारी इज एम्प्टी। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ स्ट्रिंग एम्प्टी इक्वल्स टू, ये रहा, बस हो गया, साउथ एम्प्टी डॉट इज एम्प्टी। इस ब्लैंक में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इस ब्लैंक आए जेडी के 11 के बाद, आई मीन वी आर जेडी के 19 राइट ना हो, तो वो हर किसी के पास वही होगा, बट स्टिल फॉर इंस्टेंस मैं नहीं बताना चाह रहा। एंड ये देखो मेरी स्ट्रिंग खाली थी इसलिए एम्प्टी हो गया। एंड यू नो व्हाट, लेट मी शो यू ब्लैंक, क्या ही फ़र्क पड़ता है इस ब्लैंक, मतलब दोनों सेम चीज़ है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो बस ये बता रहा है कि अगर स्ट्रिंग खाली है ना तो तुमको ट्रू रिटर्न करेगा, एंड अगर मैं इसमें कुछ डाल देता हूँ और फिर मैं रन करता हूँ तो मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा। दैट्स व्हाट इज एम्प्टी डज, खाली है नहीं वो चेक करता है। अगेन बहुत काम की मेथड है। अगली है हमारी इज इक्वल्स मेथड। तो यहाँ पे स्ट्रिंग मेरी, स्ट्रिंग पहली इक्वल्स टू हसन, स्ट्रिंग दूसरी इक्वल्स टू हसन,
एन में ओके अरे शिट हाँ नाउ आई साउथ पहली डॉट इक्वल्स दूसरी आई रन दिस एंड मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों का कंटेंट सेम है। अब आप सोचोगे कि इसमें इक्वल टू ऑपरेटर का हमने यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि क्या इक्वल टू ऑपरेटर जो है ना वो रेफरेंस यूज़ करता है। ऐसा ही सेड स्ट्रिंग आपका एक प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, वो आपका एक रेफरेंस डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग एक जगह पे रेफर कर रहा है, आपकी लोकेशन को रेफर कर रहा है। तो जब इक्वल टू है ना तो आपकी रेफरेंस लोकेशन करता है। अब व्हाट हैपेंस इज कि आप जब एक बड़ा कोड लिखोगे तो आपको एक अलग जगह से भी हसन मिल सकता है और एक अलग जगह से भी हसन मिल सकता है। तो आप जब उन दोनों चीज़ों को इक्वल टू में डालोगे बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि दोनों का रेफरेंस पॉइंट जो है ना वो सेम ना हो, विच इज़ वाई आप डॉट इक्वल्स का यूज़ करते हो जिससे कंटेंट चेक होगा ना कि आपकी रेफरेंस की लोकेशन। तो ये हमारा डॉट इक्वल्स भी हो गया। एंड ऐसा ही सेड आपकी आई मीन के कैरेक्टर एक सिंगल होता है तो आप वो भी देख सकते हो कि स्ट्रिंग लेट्स चेक के स्ट्रिंग लेट्स चेक कैरेक्टर इक्वल्स टू यहाँ पे मैं देखता हूँ ABCD sorry for the disturbance ABCDEFGHIJKL एंड यहाँ पे मैं साउथ करवाऊँगा हमारा तो लेट्स चेक कैरेक्टर डॉट कैरेट। यहाँ पे मैं एक इंटीजर डालना है जो कि इंडेक्स होगा, तो मैं 4th इंडेक्स पे करा रहा हूँ। इट वुड गिव मी ई क्योंकि ऐसा ही 0 से स्टार्ट होता है। ई हमारा 5वीं जगह पे विच मीन्स उसका इंडेक्स 4 है। तो बेसिकली आप एक स्ट्रिंग को एक सब स्ट्रिंग करना पड़ेगा ना 2 डाल के, उसकी जगह बस कैरेक्टर डाल दो जिससे आपको एक सिंपल कैरेक्टर रिटर्न हो जाएगा। दैट्स व्हाट कैरेट डज और कुछ नहीं। तो आई थिंक इस लेक्चर में इतना ही था, मेरे को इससे ज़्यादा मेथड शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। नाउ फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ओके ये क्या हुआ, आई थिंक मैंने एक रिमूव कर दिया, हाँ बढ़िया ओके। तो अब बिफोर नेक्स्ट लेक्चर अगेन एक होमवर्क देना चाहूँगा, एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको क्रिएट करनी है। आपको फाइंड करना है इफ़ अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। मैंने आपको ये सिखाया है कि एक यूज़र से कैसे डेटा लेते हैं। तो आप यूज़र से डेटा लोगे, उसके अगले मोमेंट पे आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि वो स्ट्रिंग जो एक पैलिंड्रोम है या नहीं। अब पैलिंड्रोम का मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो ये एक स्ट्रिंग है रेस कार ओके। अब रेस कार को अगर मैं उल्टा भी करता हूँ तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम RACECAR। अब इसको अगर मैं पीछे से पढ़ता हूँ तो अगेन RACECAR। बेसिकली आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो दोनों चीज़ें सेम होने वाली है। तो आपको बस ये चेक करना है कि वो एक पैलिंड्रोम है या नहीं। सो इफ समवन राइट आपको यूज़र देता है रेस कार तो इट शुड रिटर्न ट्रू, इट्स अ पैलिंड्रोम। इफ इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम तो अभी लाइक गोट दे दिया, गोट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, तो आपको रिटर्न करना होगा फॉल्स, इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। तो बस यही प्रोजेक्ट है। आपको मैं इसके रिलेटेड एक वीडियो भी दे दूंगा, इसके अब कल ही आ जाएगा इनफैक्ट। तो दैट्स इट, ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। मेक श्योर टू ट्राई आउट द पैलिंड्रोम बिकॉज इसमें आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा, आपको शायद कैरेट चेक करना पड़ेगा, फिर अगर आप फॉर ईच लूप का यूज़ करते हो दैट्स अप टू यू एंड आई मीन वो आपकी चॉइस है। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड एक्सरसाइज, सो डू चेक इट आउट। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।